حسین آپ کے ہر جان ساتھ پر امامی زمانہ بابا بلندر سلامات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وقال الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد تمام تعریف میری ذات بارک کے لیے جو تمام جہانوں کا کرنے والا ہے یا رب تیری عظمت کا زبور ایک جریدہ یا رب تیری عظمت کا زبور ایک جریدہ توریت تیری حمد ہے اپنا یقیدہ اور انجیل میں لکھے تیرے اوصاف حمیدہ قرآن حقیقت میں تیرا ایک قصیدہ خالق تیری عظمت کو یہی لفظ بڑا ہے خالق تیری عظمت کو یہی لفظ بڑا ہے کہ تو اس کا خدا ہے جو نصیری کا خدا ہے خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے اور میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھ دوں یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے کہاں تیرا یزید کہاں میرا حسین تیرے یزید نے کاٹی جڑیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید پہ مخلوق نے بھی لعنت کی میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے تمام سرکاری فضا کے بارک کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا پیدا کرے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ اپنی تمام نعمتوں کو اس کے تمام کرتے ہیں شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے شکر ادا کرنے والے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور مدح سرائی کرنے والے اس کی نعمتوں کی مدح سرائی نہیں کر سکتے بے شک تمام تر حمد و ثنا تمام تر عبادت اور سجدے اسی کی ذات کو زیبا ہے جو خالق کون و مکان جو ذات ابدی کا پیدا کرنے والا ہے جس کی قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی ہم سب کی جانیں موجود ہے اور تمام تر حمد و ثنا کے بعد ہمارا بہترین درود و سلام و محمد والے محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے محمد 13 شعبان 1446 ادائے حسینی اصال ثواب کا بچھایا گیا اصال ثواب کیا ہے ہر وہ کام جب کوئی انسان دنیا سے چلا جائے اور اس کے پیچھے رہنے والے لوائف میں ماں باپ بہن بھائی رشتے دار اور خصوصاً اولاد
जो भी काम उस अमल से या उस नियत से करे कि इसका सवाब उसके मरहूम वालिदैन को या फला इब्ने फला को पहुंचे, वो सारे सवाब चला है। चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई बड़ा काम हो, किसी यतीम की किफालत करना हो, मसाजिद तामीर कराना हो, रस्ते तामीर कराना हो, इमाम बारगाह में कोई कूलर लगवा देना, कोई मस्जिद में वजू खाना तामीर करा देना, कोई पंखे लगवा देना, कुछ भी छोटा बड़ा काम सब इसाले सवाब करवाया जाता है। और ये सब इंसान के जो लवाइकिन जो पीछे रह जाते हैं वो सब उसके लिए करते हैं। और इसाले सवाब जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम ही किया जाए तो इसाले सवाब होता है। आयतुल्लाह अब्बास कुम्मी कहते हैं कि अगर तुम कोई खाना खा रहे हो और प्लेट में कुछ हड्डियां बच जाएं खाना खाने के बाद और उसमें कुछ गोश्त लगा रह जाए और तुम उसे जानवर को डालो तो उस पर भी नियत कर लो अपने वालिदैन की या अपने मरहूमीन की कि इसका सवाब उस तक पहुंचे, तो वो भी उस तक पहुंचता है। ये है इतना मुख्तसर इसाले सवाब कि अगर आप नियत कर लें तो नियत का सवाब भी वहां तक जाएगा। इस्लाम वाहिद दीन है जो नियत का भी अजर देता है। बात है नियत की, सिर्फ वाहिद इस्लाम आपको नजर आएगा, अभी आपने अमल किया नहीं है, बस नियत करें तो इस्लाम उसका भी अजर देता है। और ये वाहिद दीन है जो मरने के बाद भी इसाले सवाब का जरिया खुला रखता है। दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं उनमें तसव्वुर है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका अमालनामा बंद हो गया, उसने जो कुछ भी अच्छाई की बुराई की उसने खुद अपनी जात के लिए, अब उसको कोई चीज नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वाहिद मजहब इस्लाम है कि जिसने इसाले सवाब का दर खुला रखा है कि अगर कोई इंसान दुनिया से चला जाए नाउजुबिल्लाह या गुनाहगार है या हम नहीं जानते, हम किसी को नहीं कह सकते कि कौन गुनाहगार था कौन नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, हर शख्स कोई ना कोई गुनाह करता है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने कोई गुनाह ना किया हो, कोई बुराई ना की हो, क्योंकि बेऐब सिर्फ खुदा की जात। तो अगर कोई ऐसा शख्स है तो पीछे इसाले सवाब का जरिया इसलिए खुला रखा ताकि उस इसाले सवाब के जरिए उसकी गुनाह कबीरा और सगीरा माफ हो सके। इस्लाम ऐसा दीन है, बल्कि इस्लाम में भी कुछ ऐसे फिरके हैं जो इस बात पर अकीदा और यकीन रखते हैं कि अमाल नामा मरने के बाद बंद हो जाता है और उसके बाद कुछ मुर्दे को नहीं पहुंचता। लेकिन खुश नसीब है मैं और आप कि हम उस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हम उस अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए साले सवाब के जरिए को खुला रखा और हमें बताया कि हम क्या क्या करके अपने मुर्दे के लिए अच्छाइयां कर सकते हैं। क्योंकि जब मुर्दा कब्र में चला जाता है वो तना होता है, कोई इसका वारिस नहीं होता, वो बिल्कुल तना होता है, गुप अंधेरी कब्र, ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई अहबाब। अब जब वो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और मुनकिर नकीर आते हैं हिसाब किताब करने के लिए, तो एक बार वो मुश्किल में पड़ जाता है, उसे अपने तमाम गुनाह याद आते हैं जो उसने दुनिया में किए होते हैं। अब वो मुश्किल में घबरा उठता है, क्योंकि उसने दुनिया में अहले बैत का दामन पकड़ा होता है, मुश्किल में उसने मुश्किल कुशा को पुकारा होता है, तो जब वो मुनकिर नकीरों के हाथ में आग देता है तो घबरा के उस मुश्किल में मुश्किल कुशा को पुकारता है और कुछ अजीब नहीं कि अली तशरीफ लाते हैं और आकर मुश्किल कुशाई करते दुरूद पड़ेगा और अली आकर उसकी मुश्किल कुशाई करते हैं, उसके गुनाहों को बख्शते हैं। दुआ है कि परवरदिगार आलम से कि मौला हमारी कब्रों में भी आए जब हम इस दुनिया से चले जाए, ठीक है। और जितने मरूमीन हमारे जा चुके हैं इस दुनिया से, परवरदिगार आलम दुआ है कि मौला उनकी कब्रों में भी आए होंगे, जरूर उनकी मुश्किल भी हल की होगी। मौला हमारी मुश्किलों को हल करते हैं, मौला हमें अज़ाब कब्र से बचाते हैं और हमें फख्र महसूस होता है कि हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने ना सिर्फ दुनिया में बल्कि हमें कब्र में भी अकेला नहीं छोड़ा, जो हमें आखिरत में भी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि इमाम भी हम पे फख्र करे, हमारे अमाल भी ऐसे हों कि मौला भी फख्र से कहें कि हाँ ये है हमारा शीला, हाँ ये है हमारे चाहने वाला, हमें भी कुछ ऐसे अमल करने चाहिए। अब ये जो कल की रात आएगी यानी 14 शबान की जो रात है, इसके बारे में उलमाए दीन ये कहते हैं कि कल की जो रात है 14 शबान की, उसमें अमाल नामे तब्दील किए जाते हैं, नए अमाल और नई तकदीर लिखी जाती है अगले साल की, और पिछले गुनाह जो इंसान के होते हैं अगर वो चाहे तो इस रात में इबादत करके अल्लाह ताला से माफ करवा ले।
تو हम कल जब हमें ये रात मिले और खुदा करे कि हम सबको इबादत की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए, तो हम ये दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमसे जितने जिंदगी में गुनाह कबीरा सगीरा हुए हैं, जो गुनाह हमने जान के किए और अनजान में किए, और वो गुनाह जिसे हम जानते हैं और वो गुनाह जिसे हम जानते भी नहीं और हमसे हो गए, बारेला उसे माफ फरमाए। और जो हमारी आने वाली जिंदगी है, जो अगला साल आएगा, उसमें हमारी जितनी दुख है, परेशानियां हैं, जितनी मुसीबतें हैं, बीमारी है, परवरदिगार आलम से दूर कर और हर मोमिन की जायज और शरई हाजातों को पूरा फरमा दे। और फिर वो रात जब गुजरेगी तो मेरे उस इमाम के ज़हूर की रात है, उस बरकत और नजूल है उस रात का, जिसमें मेरा 12वां इमाम, मेरा हादी और मेरा रहबर इस दुनिया में आए। तो उसके सदके से दुआ कीजिए कि जिसके सदके से दुआएं टाली नहीं जाती, क्योंकि वो इमाम हमारा ऐसा इमाम है कि जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, जिसका इंतजार हमारी बीबी फातिमा ज़हरा कर रही है। तो इस इमाम के तवस्सुल से दुआ मांगनी है हमने। बस इमाम की विलादत का दिन है, बस इमाम का एक मौजज़ा और फिर मसाइब की मंजिल। इमाम ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज मौला गैबत में, लेकिन उनके नाइब और हादी हमारे पास मौजूद है जो हमारी रहनुमाई करते हैं। मौला के तीसरे नाइब थे हुसैन बिन रौफ। अपने वक्त में एक बादशाह के पास मजहबी पेशवा थे, मजहबी अमूर जितने भी होते थे वो अंजाम दिया करते थे। आज भी मौजूद हैं, बस आज दुनिया में मौजूद नहीं है जाहिरी तौर पर। आज भी कल जो 14 शबान की रात आएगी और सब जो अरीजे लिखते हैं दुनिया भर में लिखते जाएंगे। इंडिया वाले गंगा जमुना में डालेंगे, अमेरिका वाले अपने उसमें समंदरों में डालेंगे, पाकिस्तान वाले नेटी जेटी में डालेंगे, लाहौर वाले रावी में डालेंगे। अब जहाँ नहीं है दरिया, नहीं है समंदर, जैसे हैदराबाद है, वो कुओं में डालेंगे। अब हुसैन बिन रौ का काम ये है कि जितने भी अरीजे डाले जाते हैं दुनिया में, जहां जहां भी डलेंगे, वो सब जमा करके इमाम की खिदमत तक पहुंचाते हैं। आज तक उनका ये काम है। तो हुसैन बिन रौ बादशाह के दरबार में एक मजहबी पेशवा थे। बादशाह ने तमाम मजहब के पेशवा बिठा रखे थे। जब भी कोई मसला पेश आता, वो मजहबी पेशवाओं से पूछ के मसले को हल करता। अहले बैत की मोहब्बत भी रखता था दिल में। लेकिन जो बादशाह का वजीर था, उसके दिल में अहले बैत के लिए बहुत बोझ था, और इसीलिए वो हुसैन बिन रौ को भी पसंद नहीं करता था और चाहता था कुछ इस तरह ऐसा कुछ कर जाए कि बादशाह के दिल में हुसैन बिन रौ के लिए नफरत पैदा हो। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, उसने कुछ लोहे के साँचे बनवाए और उसमें कुछ ऐसे नाम लिखवाए, ऐसे नाम कुंदा कराए जिसे मिंबर से पढ़ना मुनासिब नहीं। और उसने फिर उसे जाकर अपने घर के बागात में ले जाकर छोटे छोटे फलों पे उस साँचों को गाड़ दिया। अब वो नाम उसमें पेवस्त हो गए, फल बढ़ते गए और फल बड़े हो गए। जब फल तैयार हो गए, वो नाम उसमें वाजे हो गए, तो उसने उन साँचों को निकाला और वो फल तोड़ के बादशाह की खिदमत में ले आया और आके कहने लगा कि देखें बादशाह सलामत, ये नाम इन फलों पे लिखे हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि इन नामों की इज्जत की जाए, इन नामों की तकरीम की जाए। ये अल्लाह की तरफ से वाज़े इशारा है। और ये जो हुसैन बिन रौ समझाते रहते ना आपको कि इनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, ये अच्छे नहीं, फला बिन फला को ना माने, ये आपको बरगलाता है। बादशाह बड़ा मुतशद्दिद हुआ और उसने कहा बेशक ये नाम अल्लाह की तरफ से इशारा है। उसने हुसैन बिन रौ को तलब कर दिया और कहा भाई इसके बारे में कोई तजवीज दो, कोई राय दो, इसकी तरदीद करो, वरना सर कलम करवाने के लिए तैयार हो। हुसैन बिन रौ ने देखा, हैरान हुए बहुत, और उन्होंने 3 दिन की मोहलत तलब कर ली और अपने कबीले वालों को लेकर दरिया के किनारे आ गए और आकर मौला को पुकारना शुरू किया, मौला आ जाइए, मौला ये माजरा समझ नहीं आया, मौला ये मोहम्मा मेरी समझ नहीं आया, मौला आ जाइए। पहला दिन गुजर गया, मौला नहीं आए। दूसरा दिन नमूदार हुआ, हुसैन बिन रौ ने पुकारना शुरू किया, मौला नहीं आए। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन नमूदार हुआ, हुसैन बिन रौ ने पुकारना शुरू किया, दिन गुजर गया, शाम हो गई, मौला नहीं आए। उधर बादशाह के सिपाही चल पड़े, हुसैन बिन रौ की तड़प बढ़ी, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, मौला नहीं आए। उधर बादशाह के सिपाही दरिया के किनारे आके खड़े हो गए, हुसैन बिन रौ पुकारते रहे मौला आ जाइए, लेकिन मौला नहीं आए। उधर बादशाह के सिपाहियों ने नयाम में से तलवारों को बाहर निकाला, हुसैन बिन रौ पुकारते रहे मौला आ जाइए, मौला आ जाइए। उधर जैसे ही सिपाहियों ने तलवार को चलाने का इरादा किया, उधर दरिया की लहरों में से एक आवाज आई, ऐ हुसैन बिन रौ मैं तेरे वक्त का इमाम, ऐ हुसैन बिन रौ मैं तेरे वक्त का इमाम तेरी कौम से मुखातिब हूँ। जा जाकर अपने बादशाह को बता दे कि ये नाम कोई अल्लाह की तरफ से इशारा नहीं, ना कोई वाज़े पैगाम है, बल्कि ये जो एक वजीर है बादशाह का, उसके घर में बागात लगे हैं, बागात के पीछे कमरे हैं,
तो आखिरी कमरे में जाना, कमरे में ताक बना हुआ है, ताक पे कुछ साँचे पड़े हुए हैं, उन साँचों पे नाम कुंदा है। उस वजीर ने ये सब कुछ किया है और जाकर बताओ। हुसैन बिन रौ ने तमाम कबीले वालों को लिया और आकर बादशाह के दरबार में सारी बात बता दी। बादशाह ने ये बात सुनी, तमाम सिपाहियों को लिया, वजीर के घर गया, दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हुआ, बागात शुरू हुए, बागात खत्म हुए, कमरों का सिलसिला शुरू हुआ, आखिरी कमरे में दाखिल हुआ, वहां ताक देखा, ताक में उन साँचों को देखा, साँचों के नाम को कुंदा देखा, वहीं पर उसने वजीर की गर्दन को उड़ा दिया। वापस आया दरबार और आकर हुसैन बिन रौ से माफी मांगी और कदमों में सोने चांदी का ढेर लगा दिया और कहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे राह रास्त पे लिया है, आपने मुझे गलत राह से बचा लिया, आप इसमें से जितना दिल चाहे उठा लो। हुसैन बिन रौ ने एक बार खजाने को देखा और देखकर कहा, आप मुझे थोड़ी सी देर के लिए मोहलत दें और मोहलत दें, मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये कहके हुसैन बिन रौ फिर अपने कबीले वालों को लेकर दरिया के पास आए और आकर फिर कहा, मौला ये मामला समझ नहीं आया, मौला मैं आपको पुकारता रहा, पहला दिन गुजर गया आप नहीं आए, मौला मैं दूसरा दिन आपको पुकारता रहा, दूसरा दिन गुजर गया आप नहीं आए, मौला मैं तीसरे दिन पुकारता रहा आप नहीं आए, मौला वहां से सिपाही चल पड़े, मैं आपको पुकारता रहा आप नहीं आए, मौला उन्होंने नयाम में से तलवारों को बाहर निकाल लिया, मैं आपको पुकारता रहा आप नहीं आए, मौला जो ही उन्होंने चलाने का इरादा किया आप आ गए, मेरी ये मामला समझ नहीं आया, ये मामला मेरी समझ में नहीं आया। तो एक बार फिर दरिया की लहरों में से आवाज आई, गजब किया जो तलब की है तूने खुद मौलत, गजब किया है जो तलब की है तूने खुद मौलत, जो मौजज़ा हुआ अब वो कल मुहाल न था, जो मौजज़ा हुआ अब वो कल मुहाल न था, मुझे बुलाता तू दरबार में खड़े होकर, मुझे बुलाता तू दरबार में खड़े होकर, तेरी मदद को ना आता अली का लाल न था। मुझे बुलाता तू दरबार में खड़े होकर, तेरी मदद को ना आता अली का लाल न था। तो मौला जहां भी हैं हमारी पुकार सुन रहे हैं, बस अमर इस बात का है कि हम किस तरह अपनी आवाजों में तेरी शिद्दत पैदा करें कि मौला उस आवाज को सुन सके और मौला गैबत से बाहर आए और मौला का ज़हूर और आकर वक्त यजीदियों से भी इंतकाम ले और कत्ल हुसैन का भी बदला ले, जिसका इंतजार मेरी जनाब सैयदा ने किया, उस कत्ल का बदला ले कि जैसा कत्ल आज तक दुनिया में किसी का ना हुआ, उस जुल्म का बदला ले जो 1400 साल पहले हुसैन इब्ने अली पर ऐसा हुआ कि तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं। कौन सा जुल्म कि जब हुसैन को घेर के करबला के मैदान में लाया गया और एक एक करके तमाम अंसार बच्चे आलो औलाद भाइयों को शहीद कर दिया और एक बार हुसैन अकेले रह गए। और जब हुसैन अकेले रह गए और हुसैन ने देखा कि अब हुसैन का कोई चाहने वाला ना रहा, तो एक बार हुसैन बहन के खैमे पे आए और खैमे के दरवाजे पर आकर हुसैन ने एक सदा दी है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा वअहलल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। बस जनाबे ज़ैनब ने सदा का सुनना था, तो अम्मा फिज़्ज़ा जरा जाकर दरवाजे पे देखो आखिर कौन साहिल आया है। अम्मा फिज़्ज़ा जानती हो ना, जब मदीने में मेरी माँ सैयदा के दरवाजे पे कोई फकीर कुछ मांगने आता था तो ऐसी सदा देता था, अम्मा मैं बेवतन हूँ, अम्मा मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं मगर हूँ तो अली की बेटी, जाकर देखो मांगने वाला कौन है। बस जनाबे फिज़्ज़ा दरवाजे पर गई, दौड़ी दौड़ी आई और कहा, ज़ैनब तू बर्बाद हो गई, ज़ैनब तू लुट गई, ज़ैनब साहिल का नाम हुसैन है और सवाल मौत का है। हुसैन एक बार खैमे में तशरीफ लाए, दोनों बहन भाइयों ने माँ की वसीयतों को पूरा करना शुरू किया। भाई ने बहन के शानों को चूमा, बहन ने भाई के गले को चूमा। इमाम हुसैन ने कैसे इजाजत ली, इमाम हुसैन खैमे से बाहर आए। रिवायतें कहती हैं कि हुसैन ऐसे खैमे से बाहर आए कैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। बस हुसैन मैदान करबला में आए और आकर हुसैन ने एक रिज्क पढ़ा कि देखो ए नाना की उम्मत, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे खून
खून से अपनी तलवारों को रंगो। देखो हुसैन इब्ने अली अभी भी जाना चाहता है, देखो इस जंग को रोक दो। अचानक तीर और तलवार की बारिश शुरू हुई। हुसैन समझ गए कि ये लोग नहीं रुकेंगे। फिर हुसैन ने एक बार तलवार को नयाम से निकाला, कहा उसकी जंग देखो जिसका 25 वर्ष का भाई मारा गया हो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भतीजा मारा गया हो, उसकी जंग देखो जिसका 18 साल का कड़ियल जवान अली अकबर मारा गया हो, उसकी जंग देखो जिसका 6 माह का अली असगर मारा गया हो। अब हुसैन ने ऐसी जंग लड़नी शुरू की, तमाम मैदान करबला लाशों से भरना शुरू हुआ। उधर आवाजें गैबी आई, अकबर न जी उठेंगे जो बरसों बगात करो, अकबर न जी उठेंगे जो बरसों बगात करो, बस एक हुसैन खाना इब्ने अदा करो। इस आवाज का सुनना था, बस एक बार इमाम हुसैन ने तलवार को नयाम में रखा और जश्तिया जान गई हुसैन अब नहीं लड़ेंगे। और तीरों तबर की बारिश शुरू हुई, जिसको कुछ ना मिला उसने पत्थर मारे, जिसको कुछ ना मिला उसने गरम पाके करबला उठाया, हुसैन के कदमों में मारी। 70 कदम से जाने वाली बहन देख रही थी, हुसैन के सीने पे सवार हुआ, हुसैन के खंजर से हुसैन के गले को काटना शुरू किया। बताए कि कुछ वाकयात ऐसे होते हैं कि मैं नहीं जानती कि उसके बाद क्या होता होगा। 70 कदम से जनाबे ज़ैनब ये देख रही थी, बस एक बार बहन ने तड़प के भाई के लाशे पर आई, क्या हुआ बस हुसैन जाने, ज़ैनब जाने,